हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने जा रहे हैं। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है जो 40 क्वेश्चन की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है जीएस के लिए, जो यूपी पुलिस को देखते हुए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आज का आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंद्र और भागा नामक दो जलधाराओं से मिलकर निर्मित है। चंद्र और भागा नामक दो जलधाराओं से मिलकर बनी होती है। कौन सी नदी है? ये चिनाब नदी है। कौन सी? चिनाब नदी। चंद्र और भागा नामक दो जलधाराओं से मिलकर बनी होती है चिनाब नदी। देखिए, इन नदियों जो नदियां दी हैं, इन नदियों का पुराना नाम क्या था? झेलम का पुराना नाम बितिस्ता था। क्या था? बितिस्ता। झेलम का पुराना नाम बितिस्ता था। ठीक है। और रावी का पुराना नाम क्या था? परुसड़ी था। रावी का पुराना नाम परुसड़ी था। ठीक है। चेनाब का पुराना नाम क्या था? अस्किनी था। चेनाब का पुराना नाम अस्किनी था। और एक ब्यास था। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा था। ठीक है। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वह कहाँ वह कहाँ से संबंधित है? डीजल इंजन का आविष्कार जो है रूडॉल्फ डीजल जर्मनी के थे। रूडॉल्फ डीजल ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रूडॉल्फ डीजल ने किया था। ये जर्मनी के थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह वन्य जीव सप्ताह भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह अक्टूबर माह में 2 से 8 अक्टूबर के बीच 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीसी राय की स्मृति में विधानचंद राय को किस वर्ष स्थापित किया? विधानचंद राय पुरस्कार होता है 1962 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1962 में। यह मेडिसिन से संबंधित है। विधानचंद राय पुरस्कार जो है, बीसी राय पुरस्कार जो है, मेडिसिन से संबंधित है। 1962 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिलैयाबाद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तिलैयाबाद निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो झारखंड में स्थित है। तिलैयाबाद कहाँ है? झारखंड में स्थित है। ठीक है। तिलैयाबाद झारखंड स्थित। देखिए, बिहार में कौन कौन सी बात है? देखिए, बिहार में जो है दुर्गावती चंदन और बिलसी बाध है। उड़ीसा में कौन सा बाध है? हीराकुंड बाध। उड़ीसा में कौन सा बाध है? हीराकुंड बाध, जो महानदी पर स्थित है। ठीक है। हीराकुंड बाध किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट ने उनके जीवनी हर्षचरित जो वाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था, वो संस्कृत भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। हर्षचरित किसने लिखा था? वाणभट्ट ने, संस्कृत भाषा में। और देखिए, जो हर्षवर्धन थे, इनकी भी तीन कृतियाँ थी। ठीक है। 3 कृतियाँ कौन कौन थी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। कौन कौन सी थी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की 3 कृतियाँ थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौंदर्य का शहर किन शहरों में से किसका नाम है? सौंदर्य का शहर जो है चंडीगढ़ को बोला जाता है। ठीक है। सौंदर्य का शहर चंडीगढ़ को बोला जाता है। ठीक है। डी वाला ऑप्शन, चंडीगढ़ को बोला जाता है सौंदर्य का शहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना जो शरावती नदी पर है? भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है शरावती नदी पर कौन सा है? ये जोग झरना जो है शरावती नदी पर किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। जोग झरना कहाँ पे है? कर्नाटक में है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। कर्नाटक में शरावती नदी पर। ठीक है। दूध सागर झरना जो है गोवा में है। दूध सागर कहाँ पे है? गोवा में किस नदी पर? मांडवी नदी पर। ठीक है। दूध सागर झरना कहाँ पे है? गोवा में, मांडवी नदी पर। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। ठीक है। धुआंधार झरना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के
चार धाम में शामिल है। उत्तराखंड के चार धाम में केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, अमरनाथ नहीं है। अमरनाथ जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीलगिरी हिल्स को पर्वत के रूप में, नीलगिरी को नीला पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। नीलगिरी हिल्स को नीला पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज 11 नंबर क्वेश्चन है आज का। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान जिसे शासन गिर के नाम से जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। और कहाँ पे है? और ये है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला आगे देखिए, इसमें देखिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए असम में काजीरंगा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कितने वर्षों के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक? 41 वर्ष के बाद। 41 वर्ष के बाद भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। कौन है? दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात में। इसका पुराना नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से जो है चिनाब नदी निकलती है? कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से है, ठीक है। और एक सिपकले दर्रे से होकर सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रे से होकर जाती है। किस दर्रे से? सिपकिला दर्रे से होकर जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित किस नृत्य से? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली जो है केरल की है। ओडिसी जो है उड़ीसा की है, ठीक है। और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित ब्रिक्स बैंक कहा जाता है? किसे विश्व बैंक कहा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी को न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्या कहा जाता है? ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ? शंघाई चीन में। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ? शंघाई चीन में है। और देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में, ठीक है। और देखिए अगर विश्व बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में। जब आरबीआई का निर्माण हुआ था तो उस 2 साल तक, निर्माण के 2 साल तक उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी। किसकी राजधानी है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी देखिए 2 राजधानी होता है, एक कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी एक कोलंबो है, एक श्री जयावर्धनेपुरम कोट्टे है। श्री जयावर्धनेपुरम कोट्टे है और कोलंबो है श्रीलंका की 2 राजधानी। और भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी नायपीता है म्यांमार की राजधानी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत की राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति जो है वायलेट अल्वा थी। कौन थी? वायलेट अल्वा थी, ठीक है। वायलेट अल्वा प्रथम उपसभापति जो है राज्यसभा की वायलेट अल्वा थी। और प्रतिभा देवी पाटिल से जो है प्रथम जो है राष्ट्रपति थी। पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग
परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में नहीं किया जाता। मॉडरेटर के रूप में देखिए ग्रेफाइट का किया जाता है, भारी पानी का किया जाता है, सादा पानी किया बोरान का उपयोग मॉडरेटर के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में बोरान का उपयोग नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर 1983 में विश्व धरोहर स्थल 1983 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत के कितने स्थल शामिल है? भारत के 4 स्थल थे 1983 में। 1983 में 4 स्थल कौन से? अजंता की गुफा 1983 में था, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल। कौन कौन? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल। 1983 में 4 जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए थे। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? नरौरा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कौन सा? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीटीपी का पूर्ण रूप। डीटीपी का पूर्ण रूप जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डीटीपी का पूर्ण रूप डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में पेंच है, बांधवगढ़ है। मध्य प्रदेश में कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 25 नंबर है तमिलनाडु के किस त्योहार में सांडों को वश में करने के लिए खेला जाता? सांडों को वश में करने के तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार होता है। पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांड को वश में, सांड को खुला छोड़ दिया था, उसको जो वश कर लिया जाता, कस लेता है, वही विजेता माना जाता है। ठीक है, और पोंगल त्यौहार होता है। ठीक है, ओणम त्यौहार और त्रिशूरपुरम, ओणम त्यौहार और त्रिशूरपुरम ये दोनों केरल के हैं। ओणम और त्रिशूरपुरम कहाँ के हैं? केरल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ईरानी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप जो है क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ईरानी कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से और कौन कौन से है? देखिए, रणजी ट्रॉफी होता है क्रिकेट से, ईरानी ट्रॉफी होता है क्रिकेट से, विजय हजारे ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है। ठीक है, कौन कौन? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी सब क्रिकेट से संबंधित हो। हॉकी से देख लिया, हॉकी से कौन 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 होता है? बॉम्बे गोल्ड कप होता है, बॉम्बे गोल्ड कप होता है, वेलिंगटन कप होता है, बॉम्बे गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है, बॉम्बे गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। अब फुटबॉल से देख लिया कौन कौन सा होता है? फुटबॉल से संबंधित डूरंड कप, राइडर कप, डूरंड कप, राइडर कप, संतोष ट्रॉफी, थॉमस कप। ठीक है, याद रहेगा, डूरंड कप, राइडर कप, संतोष ट्रॉफी, थॉमस कप किससे है? फुटबॉल से। बैडमिंटन से कप अमृत दीवान कप होता है और चड्ढा कप होता है। ठीक है, बैडमिंटन से चड्ढा कप होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितना प्रतिशत है? 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा है। 78% जो है नाइट्रोजन की मात्रा है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी है तो 0.03 से 0.04% है। 0.03 से 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, ऑक्सीजन के 21% और 78% किसका है? नाइट्रोजन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अभ्रक भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता। कोयला और टीन दोनों चीन सबसे बड़ा उत्पादक। कोयले और टीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है। ठीक है, कोयला और टीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? चीन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? उत्तर प्रदेश में घाघरा बहती है। घाघरा जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। मांडवी जो है गोवा में बहती है। मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में। घाघरा जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। नर्मदा और ताप्ती, एक नर्मदा होती है, एक ताप्ती है, दोनों एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? नदी ज्वारमुख। ठीक, एस्चुरी बनाती है जो जाके
अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। ये दोनों अस्तूरी बरामदा नर्मदा और ताप्ती। रावी नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। रावी नदी कहाँ हिमाचल प्रदेश में बहती है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन माना जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वाले मनुष्य को दिया जा सकता? जो ओ होता है, ओ जो होता है सर्वदाता होता है, और ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। ओ रक्त समूह वाले सर्वदाता होते हैं जो सभी को दिया जा सकता है, और ए बी वाले सर्वग्राही हो सभी का रक्त ले सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का 3 युद्ध देखिए, पहला कौन था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1556 में दूसरा पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें हेमू और अकबर के बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से। श्वेतांबर जो होते थे, श्वेत मतलब सफेद कपड़ा वस्त्र धारण करते, दिगंबर बिना वस्त्र के रहते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। एक और नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ अनुच्छेद 14 होता है? रूल ऑफ लॉ अनुच्छेद 14 होता है, ठीक है। अनुच्छेद 15 का है, धर्म जाति स्थान के आधार पर भेदभाव न करें। धर्म जाति लिंग स्थान के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, मतलब किसी पद में नौकरियों में समान अवसर की समानता मिले, अनुच्छेद 16, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ और 1 रुपये से कम के नोट, मतलब 1 रुपये का नोट पे किसके हस्ताक्षर? वित्त सचिव के हस्ताक्षर। वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पे, 1 रुपये से अधिक के नोट पे सभी आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाता है, और राज्यपाल को भी शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। और राज्यपाल के लिए देखिए क्या क्या वरीयता होती है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए, लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, राज्यपाल जो है जिस राज्य का है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है। जैसे यूपी का कोई व्यक्ति यूपी का राज्यपाल नहीं बन सकता, और किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। एक बात और है, राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत उस समय राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद पारित करता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, मतलब अनुच्छेद 356 क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। जब लग जाता है तो उसका बजट कहाँ से पारित होता है? संसद से बजट पारित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ? हत्या के मामले की सुनवाई सबसे पहले जिला और सत्र न्यायालय में की जाती है। सबसे पहले जिला और सत्र न्यायालयों में की जाती है हत्या के मामले की सुनवाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, और सभी ग्रह है, ठीक है। आज के 40 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुआ। इसी प्रकार हम और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जो भी कोई बातें रहें क्वेश्चन से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड किसी बात से, तो हमें एसएमएस करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।